नमस्कार, जय साईं राम मेरे भावी लेखपाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की कंप्यूटर क्लास में। आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो यूपी लेखपाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 100 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका स्कोर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनक्स, शॉर्टकट की, बायोस, फाइल मैनेजमेंट, जीयूआई और एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं, एमसीक्यू लेते हैं। आज की पहली एमसीक्यू ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कह रहा, मानव उपयोगकर्ता। सवाल क्या कह रहा है एमसीक्यू में, मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है। कह रहा है कि मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच ऐसा क्या, कौन सा इंटरफेस है, किसे इंटरफेस को जाना जाता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंटरफेस होता है जिसे जाना जाता है। कौन सा इंटरफेस होता है साथियों, कौन सा मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो पुल का काम करता है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है साथियों, भाइयों बहनों, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है जो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक होता है जो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। कौन सा होता है साथियों, शेल। कौन सा होता है भाइयों बहनों, शेल। ध्यान देंगे कौन सा होता है ये, शेल। शेल जो होता है वो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट मेरे भावी लेखपाल भाइयों बहनों। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें सबसे आम प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ये साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मेरे भाइयों बहनों, कंपटीशन लाखों से नहीं होता, कंपटीशन खुद की आलस्य से होता है। इसलिए आलस्य छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो और इस बार अपने लेखपाल में एक सीट रिजर्व करो। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, अपने सपनों को साकार करो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है। कह रहा है कि कंप्यूटर काम करे इसके लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है। कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है साथियों। आपके पास ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल और प्रचालन तंत्र। क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, नहीं साथियों। क्या वो MS वर्ड होता है, नहीं। क्या वो MS एक्सेल होता है, नहीं। क्या होता है, प्रचालन तंत्र। कंप्यूटर तंत्र को कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। माफ करिएगा, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, प्रचालन तंत्र। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नई प्रक्रिया बनाने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल प्रयोग होती है। कह रहा है कि नई प्रक्रिया बनाने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल होती है। कौन सी सिस्टम कॉल होती है साथियों, फॉर्क ब्रैकेट, फॉर्क ब्रैकेट, फॉर्क और ब्रैकेट। क्या है, फॉर्क ब्रैकेट, ओपन और क्लोज दोनों ब्रैकेट उसके बीच में यूज करते हैं। नई प्रक्रिया बनाने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल प्रयोग होती है, फॉर्क ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं साथियों। डेडलॉक क्या है। डेडलॉक क्या है भाइयों बहनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी मदद हो सके, दूसरे बच्चों को भी मदद हो सके। चले, डेडलॉक क्या होता है साथियों, डेडलॉक क्या होता है, किसी भाई बहन को पता होगा तो फटाफट कमेंट में जवाब देगा। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है साथियों। क्या वो, आपके पास ऑप्शन है, प्रत्येक प्रोसेस दूसरे संसाधन की प्रतीक्षा करें, प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू हो, प्रोसेस तैयार रहे, केवल चाइल्ड प्रोसेस अवरुद्ध हो। क्या होता है साथियों, भाइयों बहनों, इसका ऑप्शन ए होगा, प्रत्येक प्रोसेस दूसरे संसाधन की प्रतीक्षा करें, प्रत्येक प्रोसेस दूसरे संसाधन की प्रतीक्षा करें। चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार के एग्जाम में पूछा गया है साथियों कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप ध्यान देंगे, फटाफट कमेंट करके इसे बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलिए, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए निक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी एमएस डॉट। तो कौन सा है साथियों, कौन सा है? इसमें जो जावा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये लैंग्वेज है। और जावा जो है साथियों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? लैंग्वेज है। क्या है साथियों? लैंग्वेज है। निक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जावा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह लैंग्वेज होती है। क्या होती है साथियों? लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों, फटाफट। सिम्बियन क्या है? कह रहा है सवाल कि सिम्बियन क्या है? क्या कह रहा है? सिम्बियन क्या है? क्या होता है साथियों? सिम्बियन क्या होता है? क्या होता है ये? यह मोबाइल ओएस है। क्या है? मोबाइल ओएस है। क्या है ये? मोबाइल ओएस है। क्या है? मल्टी यूजर ओएस है? नहीं। विंडो ओएस है? नहीं। लाइनक्स आधारित प्लेटफॉर्म है? नहीं। क्या है? सिम्बियन क्या होता है? मोबाइल ओएस होता है। क्या होता है? मोबाइल ओएस होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। विंडो में वर्तमान में सक्रिय विंडो बंद करने का शॉर्टकट क्या है? कह रहा है कि अगर विंडो में वर्तमान सक्रिय विंडो जो है उसे बंद करने का शॉर्टकट पूछ रहा है कि उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट क्या है साथियों? क्या उसका शॉर्टकट स्पेस प्लस F4? नहीं। कंट्रोल प्लस F4? नहीं। शिफ्ट प्लस F4? नहीं। तो क्या है भाइयों बहनों? ऑप्शन डी अल्ट प्लस F4। क्या है? अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके विंडो जो भी सक्रिय होगा, जैसे वर्ड का या जो भी विंडो आपका होगा वो बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों, जिस दिन पढ़ाई बोझ लगना बंद हो जाएगी उसी दिन सिलेक्शन करीब आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विंडो एक्सप्लोर खोलने का शॉर्टकट क्या है? कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर जो है उसको खोलने का शॉर्टकट क्या है? उसका खोलने का शॉर्टकट क्या है साथियों? विंडो प्लस ई। क्या शॉर्टकट होता है साथियों? भाइयों बहनों ध्यान देंगे, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस ई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एक बार फिर वही सवाल जो ऊपर रिपीट हुआ था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सवाल कई बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाइयों बहनों, तो ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? ओरेकल। कौन सा नहीं है? ओरेकल। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, विंडो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल क्या है? ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, आज हम साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले रहे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एंड्रॉयड एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। कह रहा है कि एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड जो है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है साथियों? क्या वो यूटिलिटी है? नहीं। क्या वो कनेक्टिविटी है? नहीं। क्या वो एप्लीकेशन है? नहीं। तो किस प्रकार का है? एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है साथियों। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में लेते हैं। लाइनक्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है कि लाइनक्स जो है वो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जिस भाई बहन को इसका आंसर आ रहा होगा फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। किस प्रकार का है? ये ओपन सोर्स है। किस प्रकार का है? कैसा ये है? ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एंड्रॉयड ओएस किस पर आधारित होता है? कह रहा है कि जो एंड्रॉयड ओएस है वो किस पर आधारित होता है? क्या आपके पास ऑप्शन है? विंडो, लाइनक्स, आईबीएम और एमएस वर्ड। तो वो किस पर आधारित होता है साथियों? किस पर होता है? क्या वो विंडो पे होता है? नहीं। क्या वो आईबीएम पर होता है? नहीं। एमएस वर्ड पर होता है? नहीं। फिर किस पर होता है? लाइनक्स पे। किस पर होता है? लाइनक्स पर। एंड्रॉयड ओएस जो है जो मोबाइल में यूज होते हैं
वो किस पे बेस होते हैं? लाइनक्स पे भाइयों बहनों। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। मेरे हर भावी लेखपाल हारने वाले बहाना ढूंढते हैं और जीतने वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है? उबटूनू क्या है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपीएससी के यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के कई पैटर्न में ये पूछे गए हैं। आयोग कई बार ये पूछता है उबटूनू क्या है। उबटूनू क्या है साथियों? उबटूनू क्या है? क्या ये वेब, आपके पास ऑप्शन है वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल एचडीडी कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है साथियों? क्या ये वेब ब्राउजर है? नहीं। क्या ये एक्सटर्नल एचडीडी है? नहीं। कंपाइलर है? नहीं। उबटूनू क्या है साथियों? ध्यान देंगे, उबटूनू ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है उबटूनू? ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका ध्यान देंगे। उबटूनू क्या है? उबटूनू ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है कि लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बेबी, कॉर्न, जीबीयू और जीबीटी। तो लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है साथियों? कॉर्न। कौन सा है? कॉर्न। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट भाइयों बहनों, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 एमसीक्यू कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। डायोस का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि डायोस का पूर्ण रूप क्या है? डायोस का पूर्ण रूप पूछ रहा है। क्या है साथियों? डायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान देंगे, क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इसका डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं। डिवाइस ऑपरेटिंग? नहीं। डाटा ओरिएंटेड सिस्टम? नहीं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डायोस का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में फटाफट बिना समय गंवाए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलिए लाइनक्स का मुख्य घटक कौन सा है? कह रहा है कि लाइनक्स का मुख्य घटक कौन सा है? लाइनक्स का मुख्य घटक कौन सा होता है साथियों? कर्नेल। कौन सा होता है? कर्नेल। कौन सा होता है? कर्नेल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। नॉन इंटरएक्टिव ओएस कौन सा है? कह रहा है कि नॉन इंटरएक्टिव ओएस कौन सा है? नॉन इंटरएक्टिव ओएस कौन सा होता है साथियों? बैच प्रोसेसिंग। कौन सा? बैच प्रोसेसिंग। क्या इसका विकल्प होगा? बैच प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका आप जवाब फटाफट देंगे। विंडो किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साथी को ये पता होगा। कमेंट करके बताएंगे विंडोज किसका उदाहरण है? विंडोज किसका उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ओएस, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप, नॉन। किसका है साथियों ये? किसका है? ओएस का। किसका होता है ये? ओएस का। किसका होता उदाहरण है ये? ओएस। विंडोज क्या है? ओएस है। चलिए बायोस का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये पिछले कई क्लास में हमने इसे बताया भी था, सॉफ्टवेयर में भी बताया था कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है। कई बार हमने रिवीजन किया। फटाफट कमेंट करके बताइए कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। आयोग ने इस सवाल को कई बार पूछा है। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? बायोस कहाँ स्टोर होता है? सवाल है साथियों कि बायोस जो है वो कहाँ स्टोर होता है? बायोस जो है कहाँ स्टोर है होता है? आपके सामने ऑप्शन है कैच में, एसआरएम में, रोम में, डीरैम में। किस में होता है साथियों? किस में होता है? किस में होता है? क्या वो कैच में होता है? नहीं भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल, कैच में बायोस स्टोर नहीं होता है। एसआरएम में होता है? नहीं। डीआरएम में होता है? नहीं। किस में होता है? रोम में। किस में होता है? रोम में। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। उसमें बायोस की स्टोर होता है रोम में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे भावी लेखपाल? ध्यान देंगे कि सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं मिलती है, निरंतर प्रयास करने से मिलती है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे और इस बार लेखपाल में आप अपनी एक शीट फिक्स करेंगे। ओएस को रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है कि जो ओएस है उसको रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओएस को रैम में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेटिंग, बूटिंग, ओपनिंग और स्टार्टिंग। क्या कहलाती है साथियों? बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। बायोस का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसे ध्यान देंगे।
बायोस का क्या कार्य है? कह रहा है कि बायोस का क्या कार्य होता है साथियों? हार्डवेयर प्रारंभ करना। हार्डवेयर को स्टार्ट करना किसका काम होता है? बायोस का। किसका काम होता है? किसका काम होता है मेरे भाइयों बहनों? बायोस का। किसका काम होता है? बायोस का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? कह रहा है दो या दो से अधिक प्रोसेसर साथ साथ प्रोसेसिंग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं भाइयों बहनों? क्या उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं? नहीं। क्या उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं? नहीं। क्या उसे टाइम शेयरिंग करते हैं? नहीं। क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक साथ दो से अधिक प्रोसेसर एक साथ प्रोसेस करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। मल्टीटास्किंग ओएस की विशेषता क्या है? कह रहा है कि मल्टीटास्किंग ओएस की विशेषता क्या है? भाइयों बहनों, सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, क्योंकि छोटी मेहनत ही बड़े रिजल्ट बनाती है। चलिए बताइए मल्टीटास्किंग ओएस की विशेषता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, कई कंप्यूटरों से कार्य, कई लोग एक कंप्यूटर उपयोग करें, बहुत से प्रोग्राम साथ चले, कई कार्य सीपीयू में विभाजित हो। तो मल्टीटास्किंग ओएस है, उसकी विशेषता क्या होती है साथियों? बहुत से प्रोग्राम एक साथ चले। क्या है? मल्टीटास्किंग ओएस की विशेषता क्या होती है? बहुत से प्रोग्राम एक साथ चले। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। टाइम शेयरिंग ओएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि टाइम शेयरिंग ओएस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके भाइयों बहनों मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उसका मुख्य उद्देश्य शेड्यूलिंग रोकना? नहीं। क्या उसका मुख्य उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया देना? नहीं। क्या सीपीयू के उपयोग को कम करना? नहीं। क्या है? एक प्रोग्राम चलाना। क्या है? एक प्रोग्राम चलाना। ध्यान देंगे भाइयों बहनों, क्या होता है? एक प्रोग्राम चलाना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाइयों बहनों, ध्यान देंगे। लाइनेक्स ओएस जो है उसका शुभंकर क्या है? कह रहा है कि लाइनेक्स ओएस जो है उसका शुभंकर क्या है? उसका शुभंकर क्या है? क्या उसका भालू है, पेंगुइन है, सिंह है या वेल है? क्या है भाइयों बहनों? क्या है? पेंगुइन। उसका शुभंकर क्या होता है? पेंगुइन। उसका लोगो क्या है? पेंगुइन। चलिए ध्यान देंगे, लाइनक्स का शुभंकर क्या है? पेंगुइन। लाइनक्स का शुभंकर क्या है भाइयों बहनों? पेंगुइन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। यूनिक्स को किसने विकसित किया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान देंगे भाइयों बहनों। कह रहा है कि यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको किसने विकसित किया? इसको किसने विकसित किया था भाइयों बहनों? बेल लैब ने। किसने किया था? बेल लैब ने। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, विंडो 10 का बिल्ट इन ब्राउजर कौन सा है? विंडो 10 का बिल्ट इन ब्राउजर कौन सा है? कह रहा है कि विंडो 10 का बिल्ट इन ब्राउजर कौन सा है? कौन सा है साथियों? कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 का बिल्ट इन ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। जब भी विंडो 10 आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही आपके साथ बिल्ट इन ब्राउजर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, न कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, आउटलुक, ये नहीं मिलते। इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्ट इन ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है कि विंडो 10 कब जारी हुआ था? सवाल है कि विंडो 10 कब जारी हुआ था? कब जारी हुआ था साथियों? आपके सामने विकल्प है 2015, 2018, 2017, 2010। कब हुआ था साथियों? 2015। ध्यान देंगे, विंडो 10 कब हुआ आया था? 2015 में। विंडो 10 का वर्जन कब आया था? 2015 में। कब आया था साथियों? 2015 में। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मेरे भाइयों बहनों पूछा गया है, इसलिए आप इसे फटाफट ध्यान देंगे। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ? कह रहा है कि विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था भाइयों बहनों? 1985 में। ऑप्शन डी 1985। ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कब लॉन्च हुआ था? 1985। हारने वाले भाइयों बहनों बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसलिए फटाफट आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, अपने तैयारियों को और तगड़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, विंडो किसके द्वारा विकसित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है।
विंडो जो है वो किसके किसके द्वारा विकसित किया गया था साथियों? किसके द्वारा? क्या वो IBM के था? नहीं। क्या वो AT&T थी? नहीं। HP थी? नहीं। किसके द्वारा विकसित किया गया विंडो? माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। चलो, विंडो 8 के बाद नेक्स्ट टाइम MCQ, विंडो 8 के बाद कौन आया? कह रहा है कि विंडो 8 के बाद कौन सा OS का वर्जन आया था? कौन सा आया था विंडो 8 के बाद साथियों? कौन सा आया था? विंडो 10। सीधे विंडो 10 आया। कौन सा आया? विंडो 10। विंडो 9 नहीं, विंडो XP नहीं, विंडो विस्टा नहीं, विंडो 9, 8 नहीं। कौन सा आया? विंडो 10 आया। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान देंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, विंडो 10 की विशेषता क्या है साथियों? कह रहा है कि विंडो 10 की विशेषता, विंडो 10 की विशेषता पूछ रहा है कि विंडो 10 की विशेषता क्या है? रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। केवल मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा है? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। विंडो 10 की विशेषता क्या है? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ है साथियों। इन सारे MCQ को आप ध्यान से देखेंगे। अगर 100 MCQ आपने ये कर लिए तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? कह रहा सवाल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? माफ करना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कहाँ हुई? जगह जगह का नाम पूछ रहा कि किस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। तो क्या है वो? क्या है साथियों? क्या है? ऑप्शन सी, एल्बी क्यूरी। क्या है? एल्बी क्यूरी। क्या है? एल्बी क्यूरी। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड स्टोरेज है, जैसे गूगल का क्लाउड स्टोरेज होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? कौन सी है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव। कौन सी है? वन ड्राइव। एप्पल का कौन सा होता है? आई क्लाउड। एप्पल का कौन सा होता है? आई क्लाउड। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? वन ड्राइव। चलो नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट MCQ है, इंपॉर्टेंट MCQ है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी भाई बहन को आ रहा होगा तो फटाफट कमेंट करके बताएगा कि बीट लॉकर क्या होता है। बीट लॉकर क्या है साथियों? बीट लॉकर क्या है? क्या है ये? डिस्क इंक्रिप्शन फीचर्स होता है। क्या होता है? डिस्क इंक्रिप्शन फीचर्स। क्या है भाइयों बहनों? डिस्क इंक्रिप्शन फीचर्स। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। कोरोटना क्या है? कह रहा है कि कोरोटना क्या है? कोरोटना क्या होती है? क्या है साथियों? कोरोटना क्या है? ये वॉइस असिस्टेंट होती है। क्या है? वॉइस असिस्टेंट है। क्या है ये? वॉइस असिस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाइयों बहनों। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होता है? कह रहा है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए होता है? भाइयों बहनों, आज जो स्टूडेंट मेहनत से भाग रहे हैं ना, कल वही कंपटीशन से भागेंगे, इसलिए मेहनत से भागिए मत। बताइए, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग माफ करिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अस्थाई डिलीट के लिए। किसके लिए किया जाता है साथियों? परमानेंट डिलीट के लिए। किसके लिए? अस्थाई डिलीट के लिए, परमानेंट डिलीट के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ, रिसाइकल बिन एम्प्टी करने पर क्या होता है? कह रहा है कि रिसाइकल बिन एम्प्टी करने पर क्या होता है? क्या होता है साथियों? क्या होता है? परमानेंट डिलीट होती है। जो फाइल होती है वो परमानेंट डिलीट होती है। क्या होती है साथी? परमानेंट डिलीट होती है, न कि रिस्टोर होती है। डेस्कटॉप पे लौटना नहीं, सी ड्राइव में लौटना नहीं, क्या होती है? परमानेंट डिलीट हो जाती है। चलिए भाइयों बहनों, नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। साथियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई करें। विंडो एक्सप्लोर किसके लिए उपयोग होता है? कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोर है वह किसके लिए उपयोग होता है? विंडो एक्सप्लोर किसके लिए उपयोग होता है साथियों? ड्राइव फोल्डर फाइल देखने हेतु। किसके लिए होता है? ड्राइव और फोल्डर फाइल को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विंडो एक्सप्लोर का। किसका? विंडो एक्सप्लोर का। चलो नेक्स्ट MCQ, विंडो में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है साथियों। विंडो में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? मेरे भाई बहनों फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि क्या है, क्या होता है? नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या होती है भाइयों बहनों? कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन से नया फोल्डर बनता है। चलो नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेक्स्ट MCQ, विंडो में डेस्कटॉप दिखाने का शॉर्टकट क्या है?
कह रहा है कि विंडो में डेस्कटॉप दिखाने का शॉर्टकट क्या है, उसकी शॉर्टकट पूछ रहा है। क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, क्या होता है विंडो प्लस डी। क्या होता है मेरे भावी लेखपाल, क्या होता है मेरे भावी लेखपाल, विंडो प्लस डी। मेरे साथियों, मेरे भावी लेखपालों, कंपटीशन लाखों से नहीं होती, कंपटीशन खुद के आलस्य से होता है, इसलिए आलस्य छोड़िए, मेहनत कीजिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है विंडो में विंडो स्विच करने का शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि जो विंडो है उसमें विंडो स्विच करने का शॉर्टकट की क्या है, क्या है साथियों, क्या है आपके सामने ऑप्शन है अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस शिफ्ट। क्या होता है अल्ट प्लस टैब, क्या होता है साथियों अल्ट प्लस टैब। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि टास्क मैनेजर जो होता है माफ करना, तबीयत आज ठीक नहीं है भाइयों बहनों फिर भी क्लास ले रहे हैं। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है भाइयों बहनों, क्या होती है, क्या वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट होती है, नहीं, क्या वो अल्ट प्लस टैब होती है, नहीं, क्या वो कंट्रोल प्लस ईसीएस होती है, नहीं, फिर क्या होती है कंट्रोल अल्ट डिलीट। क्या होती है साथियों कंट्रोल अल्ट डिलीट, क्या है कंट्रोल अल्ट डिलीट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार के एग्जाम में ये पूछा गया है कि सेटिंग खोलने की शॉर्टकट की क्या है सेटिंग खोलने की शॉर्टकट की क्या है, सेटिंग खोलने की शॉर्टकट की पूछ रहा साथियों। क्या होता है सेटिंग खोलने की शॉर्टकट की क्या होता है विंडो प्लस आई। क्या होता है विंडो प्लस आई, क्या होता है विंडो प्लस आई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट डेस्कटॉप लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, डेस्कटॉप लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है साथियों, क्या होती है विंडो प्लस एल, विन प्लस एल यानी विंडो प्लस एल, डेस्कटॉप आपका लॉक हो जाएगा विंडो प्लस एल। चलिए चलिए भाइयों बहनों एमसीक्यू करें क्योंकि समय हमारे पास कम है, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए फिर हम इसकी डिटेल से जानकारी लेते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है साथियों, क्या होती है कंट्रोल प्लस पी। क्या होती है भाइयों बहनों कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, फटाफट मेरे भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है। क्या होता है साथियों कंट्रोल प्लस सी। क्या होता है भाइयों बहनों कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, इसे भी आप कमेंट करके बताएंगे कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है साथियों कंट्रोल प्लस वी। क्या होती है भाइयों बहनों कंट्रोल प्लस वी, क्या होती है भाइयों बहनों कंट्रोल प्लस वी। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, क्या कह रहा अंडरलाइन का शॉर्टकट की, अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है साथियों, क्या वो कंट्रोल प्लस टी होता है, क्या कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस पी, नहीं ये तीनों नहीं होता है, क्या होता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू जैसे ही आप प्रेस करेंगे अंडरलाइन आ जाती है, तो क्या होता है कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट कह रहा है कि रीडो जो है, रीडो की शॉर्टकट की क्या है, रीडो और अंडो दो होते हैं तो रीडो की शॉर्टकट पूछ रहा है। रीडो की शॉर्टकट क्या होती है साथियों कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड अंडो की होती है और रीडो की होती है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई। रीडो की क्या शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 एमसीक्यू, हेल्प पेज खोलने की कौन सी है। कह रहा है कि हेल्प पेज खोलने की कौन सी है, हेल्प पेज की पूछ रहा कि कौन से हेल्प पेज खुलता है, कौन सा होता है साथियों F1, ऑप्शन ए कौन सा होता है माफ करना कौन सा होता है भाइयों बहनों F1। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 55, एमसीक्यू नंबर 55, मेरे भाइयों बहनों हारने वाले तो बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। F1 F2 आदि को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो कीबोर्ड में F1 F2 है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या 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 कहते हैं साथियों। क्या इसे फास्टर की कहते हैं, नहीं, क्या इसे फॉलोज की कहते हैं, नहीं,
क्या इसे फिक्स्ड की कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? ये फंक्शन की होती है। क्या होती है साथियों? ऊपर जो F1, F2, F3, F4, F5 है, ये क्या है? सारे के सारे ये फंक्शन की हैं। क्या है? फंक्शन की है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है कि अगर किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे? उसके लिए कौन सा की का प्रयोग करेंगे साथियों? कौन से की का प्रयोग करेंगे साथी? शिफ्ट प्लस डिलीट। किसके लिए? बी। शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। फाइल का नाम बदलने की सही प्रक्रिया क्या है? कमेंट करके बताएंगे आप कि फाइल का नाम बदलने की सही प्रक्रिया क्या है। फाइल का नाम बदलने की सही प्रक्रिया क्या है साथियों? क्या उसे डबल क्लिक करने से फाइल का नाम बदलेगा? नहीं। राइट क्लिक और कॉपी करेंगे तो बदलेगा? नहीं। लेफ्ट क्लिक रीसाइज करेंगे तो नहीं। क्या है? राइट क्लिक करके आपको रीनेम करना पड़ेगा। सही प्रक्रिया क्या है? फाइल को राइट क्लिक करके आपको उसको रीनेम करना होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। रिसाइकल बिन आइकन कहाँ होता है? कह रहा है कि रिसाइकल बिन आइकन जो है जिसमें डिलीट हुई फाइलें जाती हैं वो कहाँ होता है भाइयों बहनों? कहाँ होता है? वो डेस्कटॉप पे होता है। रिसाइकल बिन आइकन कहाँ पर होता है? डेस्कटॉप पर होता है। फाइल का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। फाइल का दूसरा नाम क्या है? फाइल का दूसरा नाम क्या होता है साथियों? फाइल का दूसरा नाम क्या है? फाइल को और किस नाम से जानते हैं? क्या उसे फीड के नाम से जानते हैं? नहीं। क्या उसे पेज के नाम से जानते हैं? नहीं। क्या उसे डिवाइस के नाम से जानते हैं? नहीं। किससे जानते हैं साथियों? डॉक्यूमेंट के नाम से। किससे भाइयों बहनों? डॉक्यूमेंट के नाम से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए क्या उपयोग होता है? कह रहा है कि फाइल का प्रकार, फाइल किस प्रकार की है उसको पहचानने के लिए क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है साथियों? एक्सटेंशन। फाइल किस प्रकार की है? वो जेपेग है, पीएनजी है, वर्ड है, एक्सेल है, तो किससे पहचान होगी? एक्सटेंशन से। कैसे पहचान होगी? एक्सटेंशन से। न कि फाइल नेम, फोल्डर, डिवाइस, इससे नहीं होगी। किससे होगी? एक्सटेंशन से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साथियों। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी लोग जानते हैं पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं अपने एग्जाम के, अपने सिलेबस का, लेकिन पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप फटाफट बताएंगे पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाइयों बहनों, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल होता है? नहीं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल? नहीं। और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल? नहीं। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान देंगे क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। वीडियो फाइल का कह रहा है कि कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? कह रहा है कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है साथियों। क्या कह रहा है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? डॉट जेपीजी। डॉट जेपीजी ये किसका है? इमेज फाइल का है। वीडियो फाइल का बाकी MP4 वीडियो फाइल का, एमओवी वीडियो फाइल का, डॉट AVI वीडियो फाइल का। तो है कौन सा नहीं है? जेपीजी। वीडियो फाइल का AVI हाँ बिल्कुल होता है, डॉट MOV बिल्कुल होता है, डॉट MP4 बिल्कुल होता है। जेपीजी इमेज फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, ना कि वीडियो फाइल का। चलिए नेक्स्ट MCQ कह रहा है कि बाइनरी फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन, जो बाइनरी फाइल है उसका एक्सटेंशन कौन सा होता है? डॉट बिन। आप ध्यान देंगे कौन सा होता है भाइयों बहनों? डॉट बिन। कौन सा होता है? डॉट बिन। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। आज के MCQ नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम के 64 MCQ में ये हम 100 इंपॉर्टेंट MCQ लिए हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट MCQ, बैकअप फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? कह रहा है कि बैकअप फाइल एक्सटेंशन जो है, जो फाइल को बैकअप लेता है उसका एक्सटेंशन कौन सा है साथियों? एक्सटेंशन कौन सा है? डॉट BAK। कौन सा है? डॉट BAK। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। जिस दिन पढ़ाई बोझ लगना बंद हो जाएगी मेरे भाइयों बहनों, उसी दिन सिलेक्शन आपका करीब आ जाएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो कमेंट में यस जरूर लिखें, वो कमेंट में यस जरूर लिखें। एएमआर का अर्थ क्या है? कह रहा है कि एएमआर का फुल फॉर्म क्या है? एएमआर का अर्थ क्या है? क्या होता है साथियों? क्या वो ऑडियो मल्टी रेट होता है? नहीं। क्या वो ऑडियो मल्टी टेक होता है? नहीं। क्या वो ऑडियो मीडिया रेट होता है? नहीं। फिर क्या होता है? एडॉप्टिव मल्टी रेट। क्या होता है भाइयों बहनों? एडॉप्टिव मल्टी रेट। क्या होता है? एडॉप्टिव मल्टी रेट। चले नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। हाइपरलिंक क्या है? कह रहा है कि हाइपरलिंक, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? हाइपरलिंक क्या होती है? क्या होती है साथियों? फटाफट बताएंगे। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक वेब पेज लिंक होता है। वेब पेज लिंक होता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो देखेंगे उसमें HTTP लिखा है। हाइपरलिंक का वही HTTP जो है वेब लिंक पेज ही होता है, उसी को हाइपरलिंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 67। क्लिपबोर्ड क्या है? सवाल है क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड क्या है साथियों? टेम्पररी स्टोरेज एरिया। क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज एरिया। क्या होता है भाइयों बहनों? टेम्पररी स्टोरेज एरिया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। कट कमांड क्या करती है? कह रहा है कि कट कमांड क्या करती है साथियों? कट कमांड क्या करती है? कट कमांड क्या करती है? क्या कॉपी करती है, मूव करती है, पेस्ट करती है? नहीं साथियों, ये डिलीट प्लस क्लिपबोर्ड में स्टोर करती है। कट कमांड क्या करती है? डिलीट प्लस क्लिपबोर्ड में स्टोर करती है। कट कमांड क्या करती है? डिलीट प्लस क्लिपबोर्ड में इंसर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में फटाफट चलते हैं। पेस्ट का अर्थ क्या है? कह रहा है कि पेस्ट का अर्थ क्या है? पेस्ट का अर्थ क्या है? पेस्ट का क्या है? क्लिपबोर्ड कंटेंट इंसर्ट करना। पेस्ट का अर्थ होता है क्लिपबोर्ड कंटेंट इंसर्ट करना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। एमसीक्यू नंबर 70। ओपन कमांड क्या करती है? कह रहा है कि ओपन कमांड जो है वो क्या करती है? क्या करती है साथियों? स्टोरेज फाइल खोलती है। क्या करती है? स्टोरेज फाइल खोलती है। क्या करती है साथियों? स्टोरेज फाइल खोलती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। कई बार के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेव कमांड क्या करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सवाल करा रहे हैं, उसमें से भी ये सेव कमांड क्या करती है? कई बार के एग्जाम में पूछा गया है कि सेव कमांड क्या करती है साथियों? क्या करती है? ये फाइल को सेव करती है। सेव कमांड आप देंगे तो क्या करेगा? फाइल को सेव करती है। क्या करती है? सेव करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका आप जवाब फटाफट देंगे। GUI का पूर्ण रूप क्या है? कह रहा है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है भाइयों बहनों? क्योंकि ये सवाल हमने पिछले कई क्लासों में हमने इसे रिवीजन किया है, तो बताइए GUI का पूर्ण रूप क्या है साथियों, भाइयों बहनों? क्या है? मेरे भाभी लेखपाल, सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, क्योंकि छोटी मेहनत ही बड़े रिजल्ट बनाती है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि GUI का पूर्ण रूप क्या है? क्या है साथियों? क्या उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है? नहीं। क्या ग्राफ यूजर इंटरफेस होता है? नहीं। ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस होता है? नहीं। क्या होता है भाइयों बहनों? क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान देंगे, ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिकल। चलिए GUI सपोर्ट नहीं करता। GUI किसे सपोर्ट नहीं करता है भाइयों बहनों? GUI किसे सपोर्ट नहीं करता है? डॉस को। किसे? डॉस को। बाकी सारे OS को सपोर्ट करता है, डॉस को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए भाइयों बहनों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? मेरे भावी लेखपाल, आज जो स्टूडेंट मेहनत से भाग रहे हैं ना, कल वही कंपटीशन से भागेंगे। आपका एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और आज पढ़ाई करने का फैसला वही सही फैसला है। चलिए फटाफट नेक्स्ट MCQ। स्क्रीन पर छोटे चित्रमय प्रतीक को क्या कहते हैं? कह रहा है कि स्क्रीन पर जो छोटा चित्रमय प्रतीक होता है, इमेज जो होती हैं, जिनको आइकन होते हैं, छोटे इमेज आइकन को क्या कहते हैं? छोटे इमेज आइकन को क्या कहते हैं साथियों? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। जो कि डेस्कटॉप पे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? आइकन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, शॉर्टकट आइकन पर छोटा तीर क्या दर्शाता है? कह रहा है कि जो शॉर्टकट आइकन होता है उस पर छोटा तीर क्या दर्शाता है साथियों? क्या दर्शाता है? शॉर्टकट आइकन पर छोटा तीर
क्या है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। क्या दर्शाता है, शॉर्टकट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। ऑब्जेक्ट को माउस से मूव करना क्या कहलाता है? कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको माउस से मूव करते हैं तो क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है? क्या उसे हम क्लिकिंग कहते हैं? नहीं। क्या उसे हम प्रिंटिंग कहते हैं? नहीं। डंपिंग कहते हैं? नहीं। फिर क्या कहते हैं भाइयों बहनों? ड्रैगिंग। क्या कहते हैं मेरे भावी लेखपाल, मेरे भाई बहन, क्या कहते हैं उसे? ड्रैगिंग। क्या कहते हैं साथियों? ड्रैगिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट बिना समय गवाए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। मिनिमाइज बटन दबाने पर क्या होता है? कह रहा है कि मिनिमाइज बटन जो है इसे दबाने पर क्या होता है? क्या होता है साथियों? मिनिमाइज बटन दबाने पर क्या होता है? क्या होता है? जो फाइल ओपन होती है वो टास्क बार में चला जाता है। क्या होता है? टास्क बार में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं साथियों, भाइयों बहनों फटाफट। विंडो को आइकन में बदलना क्या कहलाता है? कह रहा है कि विंडो को आइकन में बदलना क्या कहलाता है? विंडो को अगर आइकन में बदलना होगा तो उसे उसे क्या 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 कहते हैं साथियों? उसे क्या कहते हैं? मिनिमाइज। उसे क्या कहते हैं? मिनिमाइज। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। टास्क बार डिफॉल्ट के रूप में कहाँ होता है? कह रहा है कि टास्क बार जो है डिफॉल्ट रूप से कहाँ होता है? टास्क बार जो है डिफॉल्ट रूप से कहाँ होता है साथियों? क्या वो टॉप पर होता है? नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल, क्या वो सेंटर में होता है? नहीं। कहाँ पर होता है? बॉटम में, नीचे होता है। टास्क बार हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। जैसे ये टास्क बार आप देख रहे हैं, ये सारे टास्क बार हैं। जैसे फाइल है, ये आपके क्रोम है, ये देखिए ये सारे विंडो जो खुले हैं ये सारे क्या हैं? टास्क बार हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। डेस्कटॉप पे डेट और टाइम कहाँ दिखते हैं? कह रहा है कि डेस्कटॉप पे डेट और टाइम कहाँ दिखते हैं साथियों? डेस्कटॉप पर डेट और टाइम कहाँ दिखता है? टास्क बार में। कहाँ दिखता है? टास्क बार में साथियों। कहाँ दिखता है? टास्क बार में। देखें यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डेट और टाइम। लीजिए मैं दिखा देता हूँ एक बार को। ये यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा और ये टाइम, तो कहाँ पर दिखता है साथियों? टास्क बार में। चलिए रनिंग प्रोग्राम का आइकन कहाँ पे दिखते हैं साथियों? नेक्स्ट एमसीक्यू। रनिंग प्रोग्राम का भी आइकन कहाँ पे दिखता है? रनिंग प्रोग्राम टास्क बार। रनिंग प्रोग्राम किसे कहते हैं? जैसे मैंने ये फाइल ओपन किया है पीडीएफ, तो ये रनिंग प्रोग्राम है। ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये नीचे सारे आइकन क्या है? टास्क बार हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है? कह रहा है कि कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है साथियों? सेटिंग बदलने हैं। तो कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर कुछ सेटिंग में चेंज करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। किसका प्रयोग करते हैं भाइयों बहनों? कंट्रोल पैनल का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है। विंडो शटडाउन करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? कह रहा है कि विंडो शटडाउन करने हो, अगर विंडो को बंद करना हो तो कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? कौन सा? पावर। कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? पावर। शटडाउन का ऑप्शन आता है तो हम क्या ऑप्शन सुनते हैं? पावर, ना कि कंट्रोल पैनल, सेटिंग, अकाउंट, ये सब नहीं। किसका सिलेक्शन करते हैं भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल? पावर का। किसका? पावर का। अगर आपने ये एमसीक्यू याद कर लिए तो साथियों ध्यान दीजिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी आसान हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। 84 कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? माउस राइट क्लिक का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है मेरे भावी लेखपाल? फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि माउस का राइट क्लिक का उपयोग किसके लिए होता है? कंटेंट मेन्यू। किसके लिए होता है? कंटेंट मेन्यू के लिए। किसके लिए? कंटेंट मेन्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। विंडो प्लस एक्स शॉर्टकट क्या दिखाता है? अगर कह रहा है कि अगर हम विंडो प्लस एक्स दबाते हैं तो कौन सा शॉर्टकट क्या दिखाता है? क्या दिखाता है साथियों? क्या दिखाता है? कंट्रोल पैनल मेन्यू। जब भी हम विंडो के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो क्या दिखाएगा? कंट्रोल पैनल मेन्यू। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। स्टिक की चालू करने हेतु शिफ्ट कितनी बार दबाते हैं? कह रहे हैं कि अगर स्टिक की है उसे चालू करने के लिए शिफ्ट का बटन कितनी बार दबाते हैं साथियों? कितनी बार दबाते हैं? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। चलो इंसर्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? कह रहा है कि अगर कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करनी है उसकी शॉर्टकट क्या है? इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है साथियों? कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल, कंपटीशन लाखों से नहीं होता,
कंपटीशन खुद की आलस्य से होता है। आलस्य छोड़िए, पढ़ाई पे जुटिए, अब आपके पास समय नहीं है। नेक्स्ट MCQ, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने की शॉर्टकट की क्या है मेरे भाइयों बहनों? जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने किया उसकी प्रॉपर्टी देखने की शॉर्टकट की क्या है? यानी उसकी प्रॉपर्टी, वो फाइल कौन सी फाइल है, कितने MB की है, कितने GB की है, MOV है या JPEG है या PNG है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है साथियों? शॉर्टकट क्या होती है? Alt+Enter। क्या होती है भाइयों बहनों? Alt+Enter। चले नेक्स्ट MCQ भाइयों बहनों, सिलेक्टेड कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? कह रहा है कि सिलेक्टेड कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? कौन सा की दबाते हैं साथियों? कौन सा की दबाते हैं? क्या टैब दबाते हैं? नहीं। क्या एंड दबाते हैं? नहीं। क्या स्पेस दबाते हैं? नहीं। फिर एंटर। सिलेक्ट कमांड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो किस की से करेंगे? एंटर से। किस की से करेंगे? एंटर से। चलिए नेक्स्ट MCQ, विंडो में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कह रहा है कि विंडो में अगर नया टैब खोलना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T। विंडो में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+T। नेक्स्ट MCQ, फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कोई अगर फाइल है उसे खोलने की शॉर्टकट की क्या है साथियों? उसके शॉर्टकट की खोलने की क्या है साथियों? Ctrl+O। क्या है? Ctrl+O। मेरे भावी लेखपाल, सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं निरंतर प्रयास से मिलती है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए। अपनी इस बार लेखपाल में एक सीट फिक्स कीजिए। आप अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करा रहे हैं। इसी से ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछेगा, इसलिए आप क्लास को रिवाइज जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। MCQ नंबर 92। MCQ 92, मैक्सिमाइज विंडो शॉर्टकट क्या है? कह रहा है कि अगर कोई विंडो मिनिमाइज है उसको मैक्सिमाइज करने का विंडो का शॉर्टकट क्या है? विंडो का शॉर्टकट क्या होता है साथियों? विंडो प्लस अप एरो। क्या होता है? विंडो प्लस अप एरो। क्या होता है? विंडो प्लस अप एरो। इससे विंडो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। चलो साथियों नेक्स्ट MCQ, Ctrl+B का उपयोग किसके लिए होता है? कह रहा है कि Ctrl+B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है साथियों? क्या यह प्रिंट के लिए? नहीं। क्या यह अंडरलाइन के लिए? नहीं। क्या सेव के लिए? नहीं। फिर किसके लिए होता है साथियों? यह बोल्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे भावी लेखपाल, मेरे भाइयों बहनों? बोल्ड के लिए। अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो क्या उपयोग करेंगे? Ctrl+B। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। Ctrl+U का उपयोग किसके लिए करते हैं? कह रहा है कि Ctrl+U का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं मेरे भावी लेखपाल, मेरे भाइयों बहनों? क्या बोल्ड के लिए करते हैं? नहीं। क्या प्रिंट के लिए करते हैं? नहीं। क्या सेव के लिए करते हैं? नहीं। किसके लिए करते हैं? अंडरलाइन के लिए। किसके लिए करते हैं साथियों? अंडरलाइन के लिए। बोल्ड के लिए Ctrl+B, प्रिंट के लिए Ctrl+P, सेव के लिए Ctrl+A, लेकिन Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। किसके लिए? Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? काफ़ी आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे कि Ctrl+P का उपयोग किसके लिए करते हैं? Ctrl+P का उपयोग किसके लिए करते हैं? इसमें हमारे साथी कंफ्यूज रहते हैं पेस्ट और प्रिंट में। आप कमेंट करके बताइए किसके लिए करते हैं साथी? प्रिंट के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रिंट के लिए। किसके लिए करते हैं साथियों? प्रिंट के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? क्या ये रीडो के लिए किया जाता है? नहीं। क्या ये सेव के लिए? नहीं। क्या पेस्ट के लिए? नहीं। किसके लिए? अंडू के लिए। कोई फाइल को अगर अंडू करना होगा तो क्या करेंगे? Ctrl+Z। किसके लिए किया जाता है? Ctrl+Z, अंडू के लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विंडो में टास्क बार कस्टमाइज ऑप्शन नहीं है। विंडो में टास्क बार कस्टमाइज ऑप्शन नहीं है। क्या ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कस्टमाइज ऑप्शन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? डिसेबल टास्क बार। क्या कहते हैं? डिसेबल टास्क बार। ऑटो हाइड नहीं कहते हैं, ध्यान देना, ऑटो हाइड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेबल टास्क बार। नेक्स्ट MCQ भाइयों बहनों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे को भी मदद हो सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 98, विंडो में डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या चुनते हैं। कह रहा है कि विंडो जो है उसमें अगर डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ये कैसे बदलेंगे साथियों, कैसे बदलेंगे। क्या हम उसे डबल क्लिक करके बदलेंगे, नहीं। क्या राइट क्लिक करके न्यू करके बदलेंगे, नहीं। क्या लेफ्ट क्लिक करके पर्सनलाइज करके बदलेंगे, नहीं। राइट क्लिक करके पर्सनलाइज करेंगे तब विंडो का बैकग्राउंड बदलेगा, तब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलेगा, तब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन भाइयों बहनों, हर मेरे भावी लेखपाल ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हारने वाले तो बहाना ढूंढते हैं और जीतने वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसलिए एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अपना एक सीट लेखपाल में फिक्स कीजिए, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विंडो का फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन कौन सा है। कह रहा है कि विंडो का फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन कौन सा है साथियों। विंडो का फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन कौन सा है, फाइल एक्सप्लोरर। कौन सा है, फाइल एक्सप्लोरर। क्या है साथियों, फाइल एक्सप्लोरर। क्या है भाइयों बहनों, फाइल एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट और आज के क्लास का लास्ट एमसीक्यू है साथियों। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए, यूपीएससी लेखपाल में इसी से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विंडो में सभी खुले प्रोग्राम जल्दी स्विच करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। कह रहा है कि अगर विंडो में जो प्रोग्राम खुला है उसको स्विच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भाइयों बहनों, क्या उपयोग किया जाता है। क्या उसके लिए डेस्कटॉप उपयोग किया जाता है, नहीं। क्या मेन्यू बार, नहीं। क्या कमांड लिस्ट, नहीं। क्या उपयोग किया जाता है मेरे भावी लेखपाल, टास्क बार। क्या, टास्क बार। देखिए ये सब सारे टास्क बार हैं, ये सब सारे टास्क बार हैं भाइयों बहनों। तो दोस्तों मेरे भावी लेखपाल आज की क्लास में हमने पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अब आपका काम है सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना, शॉर्टकट की याद रखना और रोज़ प्रैक्टिस करना। याद रखिए सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन सिलेक्शन ज़रूर दिलाती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।